हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ और हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है। चलिए, तो आज का टॉपिक है प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रचलित कृषि प्रणालियाँ। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी कृषि प्रणालियाँ हैं जो कि पॉपुलर हैं और ज़्यादातर किसानों के द्वारा अपनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में ही डिटेल वीडियो है। बहुत सारे जो हैं यहाँ के फार्मिंग सिस्टम, हर फार्मिंग सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है। तो और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जरूर इसको नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंडियन एग्रीकल्चर इज डाइवर्स ड्यू टू वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज। फार्मर्स प्रैक्टिस डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स टू एफिशिएंटली यूटिलाइज रिसोर्सेज एंड एंश्योर लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, मतलब है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है बहुत डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉइल में, क्लाइमेट में, रिसोर्सेज में बहुत वेरिएशन है। फार्मर क्या करता है कि इन सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम बनाता है और ये सिक्योर करता है कि उसका लाइवलीहुड बेटर हो। ठीक है, अ फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेट्स क्रॉप, ये हमने पहले भी पढ़ा है। ए फार्मिंग सिस्टम इंटीग्रेट्स क्रॉप, लाइवस्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री एंड अदर इंटरप्राइजेस टू सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मिंग सिस्टम का डेफिनेशंस। ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं जो है मेजर प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। ये टेबल बनाया है मैंने, इस टेबल को या तो क्लिक कर लीजिए या लिख लीजिए। ये बेसिक टेबल है, अगर आपको ये टेबल भी याद रहा तो भी आप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। अरेबल फार्मिंग, खेती योग्य कृषि। कल्टीवेशन ऑफ, इसका क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन कल्टीवेबल लैंड। ठीक है, फिर कहाँ कहाँ पे होता है? पंजाब, हरियाणा, यूपी और बहुत जगह, छत्तीसगढ़ में भी होता है, बहुत जगह अरेबल फार्मिंग बहुत कॉमन है। मिक्स्ड फार्मिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, ये कौन से स्टेट्स में होता है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिशरी, फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन। ठीक है, इन सब का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, और ये कहाँ होता है? केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। ठीक है, अब है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इसका मतलब फार्मर जो है वो क्रॉप से कुछ और की तरफ चेंज करता है, जैसे कि ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स और एंटरप्राइजेस टू मिनिमाइज रिस्क। इंटरक्रॉपिंग करता है और क्रॉप रोटेशन करता है, क्रॉप को चेंज करता है ताकि रिस्क को वो मिनिमम कर सके। ये कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब है ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, जिसमें केमिकल यूज नहीं होता, और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, स्पेशली सिक्किम। ठीक है, जहाँ पे वो प्योर नेचुरल फार्मिंग स्टेट है, वहाँ पे वो लोग केमिकल बिल्कुल यूज नहीं करते। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑल्सो। ठीक है, तो ये अभी हुए 5 पॉइंट्स क्या चीज के? प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कौन कौन से? अरेबल फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्टेट्स भी याद रखिए और मेन कैरेक्टर्स तो आप समझ जाएंगे क्योंकि नाम से ही समझ में आता है, पर स्टेट्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये है ड्राईलैंड और रेनफेड फार्मिंग। ये कहाँ होता है? ये होता है राजस्थान, एमपी, तेलंगाना में, और इसका मतलब क्या है? फार्मिंग डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, नो इरिगेशन, जहां इरिगेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर है इरिगेटेड फार्मिंग, इसका जस्ट अपोजिट, यूज ऑफ कैनाल एंड ग्राउंड वाटर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, और ये कहाँ है? पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग, या हम इसे बोलते हैं बागवानी आधारित कृषि, जहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर कल्टीवेशन भी किया जाता है। ये कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ठीक है, फिश बेस्ड फार्मिंग, क्रॉप प्लस फिश इंटीग्रेशन इन वेटलैंड, ऐसे लैंड जहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है, वहाँ पे उस पानी को यूटिलाइज किया जाता है फिश फार्मिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम, उड़ीसा, केरला। ठीक, अब है एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग, कृषि वानिकी प्रणाली। इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज विद क्रॉप्स और एनिमल्स। क्रॉप और लाइव स्टॉक का हम किसके साथ इंटीग्रेशन करते हैं? ट्रीज के साथ। ठीक है, ये कहाँ होता है? यूपी, गुजरात एंड कर्नाटका। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसको बोलते हैं झूम खेती, ये आप सब जानते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है? इसमें ट्रेडिशनल हिल स्लोप्स कल्टीवेशन बाय ट्राइबल पीपल, उनको कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद फिर उसको लीव करके वो नई जगह पे चले जाते हैं, उसे फैलो छोड़ दिया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल स्ट्रक्चर वापस से मेंटेन हो सके। ये कहाँ होता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये भी नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर वाले एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत कॉमन है। ठीक है, तो हमने
6 पॉइंट और पढ़ा यहाँ से 6 से 11 तक। ड्राई लैंड रेनफेड फार्मिंग कहाँ होता है, इरिगेटेड फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग, फिश बेस्ड फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग सिस्टम एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब एक एक फार्मिंग सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है एरेबल फार्मिंग। ओके, एरेबल क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम है जैसे कि राइस वीट सिस्टम। ठीक है, एरेबल क्रॉपिंग का मतलब है जिसमें सिर्फ क्रॉपिंग होती है, सिर्फ क्रॉप्स लगाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं एरेबल क्रॉपिंग। ठीक है, कौन कौन से ये है सिस्टम है, राइस वीट सिस्टम कहाँ होते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। सेकंड है राइस सिस्टम, ईस्टर्न सदर्न कोस्टल इंडिया, छत्तीसगढ़ में भी ये बहुत कॉमन है। ठीक है, मेज वीट या मेज लेग्यूम सिस्टम, ये हिल एंड प्लेट्यू रीजन्स में होते हैं। कॉटन बेस्ड सिस्टम महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, गुजरात में। ठीक है, तो ये कौन से सिस्टम से सारे एरेबल, कौन कौन से, एक राइस वीट सिस्टम, सेकंड है राइस सिस्टम, थर्ड है मेज वीट सिस्टम या मेज लेग्यूम सिस्टम एंड फोर्थ है कॉटन बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया एरेबल क्रॉपिंग का डिटेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम सेकंड है मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप और लाइव स्टॉक को कंबाइन करके लाइवलीहुड सिस्टम बनाया जाता है, फार्मिंग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, क्रॉप्स प्लस लाइव स्टॉक, और ये कहाँ पर होता है, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और भी हैं, कौन से हैं, क्रॉप प्लस पोल्ट्री, थर्ड है क्रॉप प्लस फिश और गोट। क्रॉप प्लस पोल्ट्री कहाँ है, केरला और तमिलनाडु में कॉमन है। क्रॉप प्लस शिप या गोट कहाँ कॉमन है, राजस्थान एंड गुजरात में कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मिक्स्ड फार्मिंग के 3 टाइप्स पढ़े, 3 एग्जाम्पल पढ़े, क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक, क्रॉप प्लस पोल्ट्री, क्रॉप प्लस शिप और गोट। ठीक है, ये इन स्टेट्स में कॉमन है। अब है थर्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉपिंग प्लस लाइव स्टॉक प्लस फिश ऐसे या एग्रो फॉरेस्ट्री, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। तो अलग अलग एग्जाम्पल हैं इसके। फर्स्ट है क्रॉप फिश प्लस लाइव स्टॉक, ये कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा। फिर है एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वी पास्टोरल, ये कहाँ होता है, बुंदेलखंड, डेक्कन प्लेट्यू। फिर है हॉर्टी पास्टोरल, ठीक है, ये कहाँ होता है, फ्रूट ऑर्चर्ड्स या ग्रेजिंग एनिमल्स में के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सिल्वी पास्टोरल में ट्रीज प्लस ग्रेजिंग एनिमल, हॉर्टी पास्टोरल क्या होता है, फ्रूट ऑर्चर्ड्स प्लस ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टी पास्टोरल और क्रॉप प्लस फिश प्लस लाइव स्टॉक, ऐसे ये 3 सिस्टम्स हैं जो कि मिक्स्ड फार्मिंग के तहत इंडिया में बहुत जगह हो रहे हैं। ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर सिस्टम। ठीक है, प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर सिस्टम। फर्स्ट है टी, सेकेंड है कोकोनट, थर्ड है स्पाइसेस, और भी है, हमने मेन पॉइंट्स को ले लिया है। टी कहाँ होता है, असम, वेस्ट बंगाल। कॉफी ये कहाँ होता है, कर्नाटका, केरला। रबर ये कहाँ होता है, केरला। कोकोनट केरला, तमिलनाडु। स्पाइसेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन वेरियस रीजन्स। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है जो इंडिया में बहुत जगह में कॉमन है, पॉपुलर हैं। टी, कॉफी, कोकोनट, स्पाइसेस, रबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो ये सारे को आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं याद रखने के लिए। अब है नेक्स्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हर कोई जानता है कि क्या होता है, फिर भी मैं बता दूं, इट इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर a patch of forest is cleared, okay, by cutting and burning. Crops are grown for a few years and then left fallow to regain the fertility. क्या मतलब हुआ, एक जंगल को उसने, किसान ने काटा, वहां पर उसने उसकी बर्निंग की, उसे क्लियर किया, उसके बाद वहां पर उसने खेती करने लगा। ठीक है, बहुत इजी भाषा में बोल रही हूँ, बहुत खेती करने लगा। उसके बाद कुछ साल तक उसने वहां पर खेती की, उसके बाद उस लैंड को वो छोड़कर चला गया दूसरी जगह, शिफ्ट हो गया, इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ठीक है, तो क्यों उसने वो छोड़ के गया, क्यों, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी रिगेन हो सके, उसके सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेन हो सके। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक, चलिए ये हो गया। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग का मतलब है जो हमेशा से क्रॉप ग्रो हो रहा है उससे हमारे एग्रीकल्चर के क्रॉप्स को चेंज करना, उनमें चेंज लाना, डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई का मतलब ही है विविध खेती, मतलब उसमें जो मेन जो कंटिन्यूस जो चल रहा है
उस कंटिन्यूएशन को ब्रेक करना, क्रॉप्स को चेंज करना, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑन द सेम फार्म टू रिड्यूस रिस्क एंड इंक्रीज द इनकम। मतलब किसी एक जगह में क्रॉप्स भी करना, बहुत सारे क्रॉप्स करना, सिर्फ एक ही क्रॉप नहीं करना, ठीक है, ताकि एक क्रॉप का फेलियर हो तो दूसरे क्रॉप से उसको इनकम हो जाए। सेकेंडली लाइव स्टॉक भी करना, अगर वो लाइव स्टॉक नहीं कर रहा है तो साथ में लाइव स्टॉक की तरफ डाइवर्सिफाई होना ताकि लाइव स्टॉक से उसको एक्स्ट्रा इनकम आए, ठीक है। अब इसकी क्या फीचर्स है या विशेषताएं क्या है, कौन कौन से ये हैं, जैसे कि ये है क्रॉप, डेयरी, पोल्ट्री, इट बैलेंसेस इनकम एंड रिसोर्सेज, एफिशिएंट लैंड यूज, ठीक है। एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ ये होता है और क्या क्या होता है। पंजाब हरियाणा में वीट प्लस पैडी प्लस डेयरी प्लस वेजिटेबल्स, ये होते हैं पंजाब हरियाणा का डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, इसमें आप इसके कॉन्सेप्ट के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों आपके इसके फीचर्स हैं और ये आपका एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कृषि, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, नो केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, और सिर्फ हम किस पे डिपेंडेंट रहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक सोर्सेस पे, ठीक है। तो अवॉइडिंग केमिकल एंड फोकसिंग ऑन नेचुरल फर्टिलाइजर्स फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। केमिकल्स को नहीं करना है, नेचुरल फर्टिलाइजर को यस करना है, क्यों करना है, ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या यूज होते हैं इसमें, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल किया जाता है इंसेक्टिसाइड को ना यूज करके, ठीक है। क्रॉप रोटेशन किया जाता है ताकि जैसे कि क्रॉप रोटेशन में हमने लेग्यूम यूज कर लिया तो लेग्यूम क्या करेगा, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, तो नेक्स्ट क्रॉप में हमको केमिकल फर्टिलाइजर की नीड कम होगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे सिक्किम बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होता है, ओके। तो ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें आप हमने क्या देखा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या क्या हम इसमें यूज करते हैं और इसका एग्जाम्पल, ओके। चलिए नेक्स्ट में आते हैं इरिगेटेड फार्मिंग या सिंचित कृषि, ठीक है, जहां पे हम पानी देते हैं और पानी दे के हम एग्रीकल्चर करते हैं, उसे हम बोलते हैं इरिगेटेड फार्मिंग, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यूजेस आर्टिफिशियल इरिगेशन लाइक कैनॉल्स, वेल्स और ड्रिप सिस्टम फॉर सप्लाइंग वाटर टू दी क्रॉप, ठीक है। इन सब चीजों को, पानी को आर्टिफिशियली देना किसके थ्रू, थ्रू कैनाल, थ्रू वेल और थ्रू ड्रिप सिस्टम फॉर द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दी क्रॉप्स, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कारण हम क्या कर सकते हैं, ईयर राउंड कल्टीवेशन कर सकते हैं और मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। अगर हम सबसे बड़ा नीड हमको क्रॉपिंग के लिए होता है इरिगेशन का, अगर हमारे पास इरिगेशन सोर्स है तो हम पूरा ईयर राउंड कल्टीवेशन कर सकते हैं, खरीफ, रबी, ज़ैद तीनों सीजन कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है अगर हमारे पास इरिगेशन हो, ठीक है। तो ये हो गया इरिगेटेड फार्मिंग। और ये इंडिया में कहाँ ज्यादा पॉपुलर है, पंजाब में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां पे इरिगेशन सोर्सेज बहुत ही बेटर हैं, ठीक है। तो ये हो गया इरिगेटेड फार्मिंग के बारे में। इसमें हमने पढ़ा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके फीचर्स, इससे हमें क्या फायदा है और इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं फिश बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। फिश बेस्ड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फिश विद क्रॉप्स और एनिमल्स लाइक पोल्ट्री और पिग्स, ठीक है। फिश को क्रॉप या फिर एनिमल्स के साथ कंबाइन किया जाता है फिश फार्मिंग में। इसका डिटेल और है, हम बाद में और पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक देखते हैं, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, जैसे कि राइस फिश और फिश डक सिस्टम, ठीक है। फिर है एफिशिएंट वेस्ट, फिश का जो एक्सक्रीटा है वो राइस के लिए एज अ फर्टिलाइजर वर्क करता है, एज अ मैन्योर वर्क करता है, ठीक है। तो वैसे ही फिश का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो इस तरह से फिश बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है और ये कहाँ ज़्यादा पॉपुलर है, असम में, वेस्ट बंगाल में और केरला में, ठीक है। तो ये हो गया फिश बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करना फिश को विद क्रॉप्स या फिर लाइव स्टॉक के साथ। और इसका फायदा ये क्या है कि वेस्ट का यूटिलाइजेशन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। और ये कहाँ पॉपुलर है, असम, वेस्ट बंगाल और केरला में। चलिए अब है रेनफेड फार्मिंग। जो इरिगेटेड फार्मिंग हमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट है रेनफेड फार्मिंग। क्या है इसमें, डिपेंड्स एंटायरली ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन, नो इरिगेशन सप्लाईज अवेलेबल, ठीक है। किसान पूरी तरह से रेनफॉल पर डिपेंड होता है। और इसके फीचर्स क्या है, ड्राई लैंड क्रॉप्स यूज किया जाता है जैसे कि मिलेट, पल्सेस। लो कॉस्ट फार्मिंग होती है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर फार्मर ने हाई कॉस्ट लगा दिया,
अगर फार्मिंग फेल हो गई तो उसको बहुत लॉस हो जाएगा, इसलिए लो कॉस्ट फार्मिंग की जाती है। और इसका एग्जाम्पल है राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर दी नेक्स्ट स्लाइड। एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग सिस्टम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्रोइंग ट्रीज अलोंग विद क्रॉप्स और लाइव स्टॉक। ठीक है, क्रॉप्स को ट्रीज और लाइव स्टॉक के साथ कंबाइन करना ही एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रीज, एग्रो फॉरेस्ट्री मीन्स ट्रीज, एग्रो मीन्स क्रॉप, फॉरेस्ट्री मीन्स ट्रीज। ठीक है, तो कृषि वानिकी मतलब एग्रीकल्चर और ट्रीज का कॉम्बिनेशन और साथ साथ लाइव स्टॉक का भी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके क्या क्या फीचर है। एग्री हॉर्टी में क्या होता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप और कुछ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन क्रॉप का कॉम्बिनेशन करते हैं। सिल्वो पास्टोरल में ट्रीज और ग्रेजिंग एनिमल या फॉडर का हम कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, इससे इसका क्या फायदा है, ये बायोडाइवर्सिटी को इंप्रूव करता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉपुलर प्लस वीट कहाँ होता है, पंजाब में। मैंगो प्लस वेजिटेबल होता है यूपी में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि बहुत नया एग्जाम्पल है, ये कॉमन नहीं है। तो क्या है, पॉपुलर प्लस वीट कहाँ होता है, पंजाब में। मैंगो और वेजिटेबल होता है यूपी में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट, किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, फिर दूसरा इसके क्या फीचर्स हैं और इसका फायदा क्या है। ठीक है, तो ये हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री फार्मिंग सिस्टम। तो हमने कुल मिला के 11 फार्मिंग सिस्टम देख लिए जो प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन द प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया, तो आप ये 11 पूरे लिख सकते हैं। ठीक है, सबके बारे में 2-2 लाइन लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, स्टेट्स याद रखिए। ठीक है, कौन सा फार्मिंग सिस्टम किस स्टेट में हो रहा है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपने वो लिखा है एग्जाम्पल स्टेट्स के नाम, तो आपका आंसर बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। ठीक है, तो द इंडियन फार्मिंग सिस्टम रिफ्लेक्ट रीजनल डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशन टू लोकल रिसोर्सेज। They provide livelihood, food security, and ecological balance. The future lies in integrated and sustainable farming system, ensuring for profitability and sustainability. ठीक है, ये अलग अलग तरह के जो फार्मिंग सिस्टम है क्यों अपनाए जा रहे हैं, ताकि हमारी लाइवलीहुड सिस्टम बेटर हो और सस्टेनेबिलिटी भी बेटर हो। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये टेबल याद रखें। ठीक है, ये 11 फार्मिंग सिस्टम है, हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग है। मैंने जिससे रिफर किया है 2-3 बुक से, इसमें 11 मिल गया मुझे, तो मैंने 11 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये टेबल आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पर 5 है, अरेबल, मिक्स्ड, इंटीग्रेटेड, डाइवर्सिफाइड, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट में है ड्राई लैंड, इरिगेटेड, हॉर्टिकल्चर बेस्ड, फिश बेस्ड, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये टेबल को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का प्रिवेलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।